प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। और आज का मेरे मैसेज का जो विषय है वो विषय ये है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आइए इस वचन के द्वारा हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावन परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु। आप प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कीजिए। खुदावन परमेश्वर, सच में परमेश्वर हम आपके मंदिर हैं। खुदा होने दीजिए प्रभु जी की आपके इस वचन को, आपके जितने भी प्रभु आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी सुने प्रभु, उन सभी को प्रभु आप आशीष देना। खुदा हम धन्यवाद करते इस समय, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या सच में हम परमेश्वर के मंदिर हैं? क्यों हम परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या सच में परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है? फिर आपको इस वचन को सुन के ये आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम मनुष्य जाति परमेश्वर के मंदिर कैसे हैं? अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो आज इस संसार में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो बिल्डिंग है बना रखे हैं लोगों ने, मतलब उसमें उनकी ये आस्था है कि परमेश्वर इसमें वास करता है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक सच्ची आपको एक घटना बताना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर का वचन वो सत्य है। और परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि हम और आप, हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा देकर, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा देकर जीवित किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज हम और आप अपने घर को बनाने के लिए कई सारी बातों को हम सोचते हैं कि हमारे घर में ये होना चाहिए, इस चीज़ की कमी है, ये होना चाहिए। मतलब हम अपने घर को भी किस प्रकार उसकी डेकोरेशन सजावट करते हैं, किस प्रकार हम उसको क्लीन करते हैं, मतलब हम इन सारी बातों में लगे रहते हैं। गलत नहीं है, लेकिन क्या हमने और आपने कभी ये सोचा कि हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं? परमेश्वर के मंदिर को क्या हमने और आपने कभी इस तरीके से, जैसे हम भारी अपने घर को सजाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसमें देखते हैं किस चीज़ की कमी है, क्या हमने कभी ये सोचा कि परमेश्वर का जो मंदिर हम और आप हैं, कभी हमने अपने इस मंदिर को, अपने इस हृदय को कभी हमने सोचा कि इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो हम इसको शुद्ध करें? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए हम निकालेंगे इस समय पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या आपको नहीं पता कि कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। हम और आप परमेश्वर का घर हैं। क्यों घर है? क्योंकि हमारे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं होता तो हमारी वो कंडीशन एक मृत्यु में, मतलब एक मृत्यु में घोषित हो जाती है। हम डेड पर्सन बन जाते हैं। क्यों? हम परमेश्वर का यहाँ वचन कहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। हमारे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए हमें अपने इस मंदिर के बारे में, हमें अपने इस हृदय के बारे में सोचना चाहिए। क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर वास कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर 17वीं आयत में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पर हमने सुना कि परमेश्वर
के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे नष्ट, मतलब यदि कोई परमेश्वर के इस मंदिर को, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, अगर हम इसको नाश कर रहे हैं गालियां देकर, शराब पीकर, तम्बाकू गुटखा खाकर और भी लालच कर कर, मतलब कई सारे गलत कार्य हैं, अशुद्ध काम है, उनको कर कर अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने ही इस मंदिर को, अपने ही इस शरीर को क्या कर रहे हो, नाश कर रहे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वचन से कि आप अपने इस मंदिर को, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आप इसको शुद्ध रखें। जिस प्रकार हम अपने घर को क्लीन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उसको एक हफ्ते में करते हैं या महीने में करते हैं या साल भर में करते हैं, हम अपने घर को क्या करते हैं, डेली उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं। वैसे ही हमें और आपको अपने इस शरीर को, जो परमेश्वर का इसमें आत्मा वास करता है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के इस वचन से अपने हृदय को क्या करना है, साफ करना है, पवित्र रखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा ये सवाल है इस वचन से कि जिस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे क्या है, साथ साथ है, मतलब हमारे संग संग है। लेकिन परमेश्वर का वचन नया नियम में ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। आप परमेश्वर हमारे साथ साथ ही नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे और आपके अंदर वास करता है। ये बहुत बड़ी एक मतलब एक खुशखबरी की बात है कि परमेश्वर आज हमारे साथ ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे अंदर है। और वो परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जिस परमेश्वर ने मौत को भी जीत लिया, वो परमेश्वर हमारे और आपके अंदर वास करता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि आज आपने अपने इस मंदिर को, इस शरीर को अगर आज आपने शुद्ध नहीं किया, तो आज आप इस वचन को सुनकर, ये ध्यान लगाएं, ये मनन करें कि सच में परमेश्वर का मंदिर क्या मैं हूँ या नहीं। यदि नहीं हो तो आज आप परमेश्वर के इस वचन को सुनकर ग्रहण करें, स्वीकार करें उस उद्धारकर्ता को, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों का अधिकार है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में भी नहीं समाता। वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को बनाया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपना पुत्र या बेटा या बेटी नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना बेटा और बेटी, अपना संतान बनाया है। ये सौभाग्य स्वर्गदूतों को नहीं मिला, बल्कि हम मनुष्य जाति को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना शब्दों के द्वारा की, जानवरों को भी शब्दों के द्वारा बनाया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी पक्षी हैं, सब कुछ, जो कुछ हम इस प्रकृति में, संसार में देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी इस शब्दों के द्वारा बनाया। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको, पूरी मनुष्य जाति को अपने हाथों से, मिट्टी से बनाया है। और हर एक मनुष्य जाति के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर अपनी जीवित आत्मा को फूंक दिया, तब आज और हम जीवित हैं। इसलिए जब हम में परमेश्वर चलता फिरता है, हम में परमेश्वर वास करता है, तो क्यों ना हम अपने इस मंदिर को शुद्ध रखें। अगर हम इस मंदिर को नाश कर रहे हैं गलत कामों के द्वारा, अगर हमारे पैर बुराइयों के द्वारा दौड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? हमने परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि हमने इस मंदिर को, इस घर को हमने शैतान के लिए खोल दिया। और वो क्या करेगा? वो हमारे इन कामों को देखकर वो देख लेगा कि हमारे और आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है।
इसलिए वो क्या करेगा, हमारे मंदिर को, हमारे इस शरीर को क्या करेगा, नाश करेगा, क्योंकि उसका ये काम ही है नाश करना। बट परमेश्वर का काम है क्या है, जीवन देना। हालेलुया। इसलिए मैं आपको इसी वचन से रिलेटेड एक वचन और बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मतलब हमारी जो देह है वो परमेश्वर का घर है। इसलिए शैतान भी इस पर क्या करता है, हमला करता है। तू लालच कर, तू घमंड कर, बेविचार कर, क्रोध कर, अरे थोड़ा सा झगड़ाई कर ले, बुराई कर ले। वो इस प्रकार क्यों हमारे मन में ये सारी बातों को डालता है, ताकि हमारा जो ये घर है, जो परमेश्वर का घर है, इसको क्या करता है, वो अशुद्ध करता है। और जब अशुद्ध हो जाता है तो परमेश्वर का आत्मा इसमें वास नहीं करता और शैतान का वास हो जाता है। और मैं आपको ये भी एक मेन पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में भी जब जो दुश्मन, जो शत्रु इस्राएलियों से जब लड़ने जाते थे, तो वो इस्राएलियों पर वार करने से पहले वो क्या करते थे, जो इस्राएलियों का जो यरूशलेम में जो मंदिर था, आराधनालय था, वो शत्रु क्या करते थे, पहले मंदिर पर आक्रमण करते थे, मंदिर को नष्ट करने को सोचते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये इस्राएलियों का मंदिर है और इस्राएली आकर यहाँ पर दुआ प्रार्थना करते हैं, वचन मनन करते हैं और परमेश्वर की जो वाचा है इस मंदिर पे, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान के मंदिर पर एक वाचा बांधी थी कि जो कोई इस जगह पर, इस मंदिर में जो कोई प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने कहा था कि वहाँ पर मेरे कान और आँख, हमारा चित्त लगा रहेगा। हालेलुया। और वो शत्रु जानते थे, इसीलिए शत्रु क्या करते थे, इस्राएलियों पर हमला करने से पहले, उनको नाश करने से पहले वो उस मंदिर पर आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते थे। इसलिए आज भी शैतान क्या कर रहा है, वो भी यही है कि वो मनुष्यों के जो देह है उसको नाश कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा, नशीले जितने भी पदार्थ हैं उनके द्वारा, और जो भी है श्राप देने के द्वारा भी, गालियां देने के द्वारा भी। ये सब क्या है, वो ये चाहता है कि वो हमारे इस शरीर को नाश करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज हमसे और आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आज हमारे और आपके हृदय में वास करता है। इसलिए यदि आज आपका मंदिर, आज आपका ये घर अगर आज अशुद्ध है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने इस देह को परमेश्वर के वचन से पवित्र करें, शुद्ध करें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि निरंतर परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें, मनन करें, प्रार्थना करें। और जब आप सोने से पहले रोज परमेश्वर से क्षमा मांगें कि दिन भर में जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई उसके लिए भी आप माफ़ी मांगें, और अपने इस मंदिर को हमेशा शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, सोचें कि हम क्या देख रहे हैं, सोचें कि हम क्या सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, हम अपनी चाल चलन में चौकसी करेंगे, तो हमारा जो मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि यदि आज आपने ये वचन सुना है, तो आज आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और आप इस वचन को सुनकर आप इस वचन पर मनन करें और ध्यान दें। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने इस वचन के द्वारा हमें सचेत किया खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि पिता, ऐसे कितने लोग हैं संसार में प्रभु जी जो पिता नहीं जानते कि प्रभु जी आपका जो मंदिर है प्रभु जी वो हम और आप हैं खुदावन परमेश्वर, मनुष्य जाति हैं पिता। हम प्रार्थना करते कि इस वचन को जितने लोग सुने प्रभु जी वो जाने खुदावन परमेश्वर कि प्रभु
जी आप हाथ के बनाई हुई मंदिरों में वास नहीं करते, बल्कि आप मनुष्यों के हृदय में वास करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को जितने लोग सुने देखें प्रभु, उन सभी को आप आशीष देना पिता। होने दीजिए आज जितने लोग अपने इस शरीर को नाश कर रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर की उनके जीवन से वो सारी गलत काम दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।